कलयुग की है? की असी कलयुगी जीव हाँ? क्यों आख्या जाता भी कलयुग है ये समा? आओ अज आप इसनूं समझण का यतन करते हैं। कल मतलब हुंदा काला, युग मतलब हुंदा समा। काला समा, काले समय नूं कलयुग आख्या गया। की साडे लई अज काला समा है? की असी कलयुगी जीव हाँ? ये साडा सोचण का विषय है, समझण का विषय है कि सानू कलयुगी जीव आख्या जा रहा है। साडे बहुत ही सत्कारयोग माणयोग प्रोफैसर गुरनाम सिंह मुक्तसर साहब जी इस विषय ते बड़ी गंभीर दे नाल चिंतन होके विचार करया करते सी कि तुहानू कलयुगी आख्या जा रहा है, तुसी कलयुगी नहीं, तुसी महान युगी हो। अज दा समा कलयुग दा नहीं, महान युग दा है। वो जिस समय विच भगवान बुद्धा वर्गे जिन्हां ने वन व्यवस्था नूं खत्म कर दिता, की वो काला समा हो सकता? की उसनूं कलयुग आख्या जा सकता? नहीं। जिस समय विच सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु जयदेव जी, सतगुरु रविदास जी, सतगुरु नानक देव जी, सतगुरु कलगीधर दशमेश पिता वर्गे पैदा होए होण, की वो काला युग हो सकता? जिस समय विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का सानू सागर वो मुजस्मा मिलिया होवे, की कलयुग कहा जा सकता? नहीं। जिस समय विच फूले साहब जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, नारायणा गुरु जी, रामा स्वामी पेरीयर जी, संत गाड़गे जी, विरसा मुंडा जी पैदा होए होण, की वो काला दौर हो सकता? नहीं। वो महान युग है, क्योंकि इस युग दे विच, इस समय दे विच इनकलाबी सतगुर, इनकलाबी रहबर, इनकलाबी महापुरख पैदा होए ने। साडे लई वो कलयुग नहीं, वो महान युग है। साडे लई तां कलयुग उदों हुंदा जिवें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी कह रही है कि एक घड़ी ना मिलता है तां कलयुग होता। जदों सानू रब विसर जाता, जदों साडे विचों इंसानियत विसर जाती है, जदों सानू गुलाम बना लिया जाता, जदों असीं अपने अंदरले रब्बी गुणां नूं भुल जाने आ, उदों असीं कलयुगी बनते हैं। नहीं, गुरबाणी का फैसला सोई चंद चढ़ै से तारे, सोई दिनियर तपत रह, सा धरती सा पौन चुलारे, जुग जी खेलै थाम कैसे। उही धरती, उही सूरज, उही चंद्रमा, उही मनुख। तो फिर कलयुग की है बई? कलयुग साडी सोच है। जदों असीं किसी नूं दबाउने आ, जदों असीं किसी नूं गुलाम बनाउने आ, कुटदे आ, मारदे आ, अपने अधीन करदे आ, वो कलयुग हुंदा है। असीं वो कलयुग देखिआ। जदों सानूं पढ़न का अधिकार नहीं सी, वो साडे लई कलयुग सी। जदों सानूं बोलण का अधिकार नहीं सी, वो साडे लई कलयुग सी। जदों सानूं आम चलण फिरन का अधिकार नहीं सी, वो साडे लई कलयुग सी। अज सानूं ये अधिकार मिल गए, अज साडे लई कलयुग नहीं रहा। अज साडे सतगुरां दी बदौलत, रहबरां दी बदौलत साडे लई महान युग आ गया है। असीं इहनूं कलयुग नहीं कहांगे, महान युग है। जिस समय साडे कोले भारती संविधान होवे, असीं भारती संविधान की बदौलत राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, धार्मिक अधिकार, विग्यानक अधिकार ते आर्थिक अधिकारां दा लाभ उठाउंदे होइए, उदों साडे लई महान युग है। जदों साडे कोलों ये जिन्ने भी अधिकार ने खोह ले जाण, खत्म कर दिते जाण, उदों साडे लई कलयुग आउंदा है। उदों फिर असीं कह सकते हैं भी असीं कलयुग दे विच आ। असीं तां कलयुग देखिआ, साडे वड्डे वडेरिਆਂ ने कलयुग वेखिआ। जदों उन्हां दीआं जीभां कट दित्तियां जांदियां सन, कन्नां विच छिक्के ढाल के पा दित्ते जांदे सन, मूँह ते कुज्जा बन्निआ हुंदा सी, लक नाल झाड़ू बन्निआ हुंदा सी, पिंडों बाहर शमशान घाटां दे नेड़े रहिंदे सन, मुरदिआं दे कफन पाउंदे सन। ओह सी साडे लई कलयुग। अज तां असीं वधिया ऐशो आराम की जिंदगी बतीत करते हैं, सोहने साफ सुथरे वस्त्र पाउने आ, जीभां नाल मिठा बोलते हैं, कन्नां नाल वधिया सुणदे आ, पैरां नाल वधिया चलदे आ। अज साडे लई कलयुग नहीं, अज साडे लई महान युग है। इस करके किसी दे पिछे लग के इसनूं कलयुग ना आखो। कलयुग तुहाडे लई उदों शुरू होएगा जिद्दण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ते भारती संविधान खत्म कर दिता गया ना, उदों तुहाडे लई कलयुग शुरू हो जाएगा। तो ये तैयारियां अगले कर रहे हैं कि इन्हां नूं असीं कलयुग विच धकेलीए। बचा लो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी,
ਬਚਾ ਲਓ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਕਲਯੁੱਗ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਐਡੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁੱਗ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਲਯੁੱਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਆਂ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਯੁੱਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ, ਝੂਠ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਅਗਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਯੁੱਗ ਹੈ।